बढ़ते हैं और बीटीएसटी ट्रेड्स पे फोकस करते हैं। गावा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? और वो है डीवी स्लैब। ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड कर रहा है 5665 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 5620 का। नियर टर्म टारगेट 5775। डीवी स्लैब। दिव्यस्लैब डे हाई पे कारोबार करता हुआ ये गावस्कर के पिक का। चंदन जी, आप बताइए, आप क्या कैरी कर रहे हैं बीटीएसटी एसटीबीटी? देखिए, मैं बीटीएसटी के तौर पे बजाज फाइनेंस को पिक करना चाहूंगा। काफी अच्छा प्राइस सेटअप है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 दिनों का जो फॉलिंग स्लो था वो अब बाइंग में अरेस्ट हो रहा है, और मल्टीपल सपोर्ट भी यहाँ पे इस काउंटर पे 8,200 के आसपास देखने को मिले हैं। तो बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह होगी। 8,320 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 8,750 के टारगेट के लिए। ओके, बजाज फाइनेंस ये हो गई बाय ट्रेड चंदन जी की तरफ से। मानस, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए, बाय या सेल? तो देखिए, बाय करके जाएंगे और इंडिगो में खरीदारी करने की राय रहेगी। मेरा समझना है कि एक छोटा सा जो करेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है। 10 मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके रिकवरी देखने को मिल रही है, तो इंडिगो के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 4674 के स्टॉप लॉस लगाएंगे इंडिगो के फ्यूचर में, और 4840 4840 के टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, आप आशीष जी, आप बताइए आपकी पिक क्या होगी कल के लिए? देखिए, मेरे लिए बीटीएसटी जो ट्रेड होगा वो है बलरामपुर चीनी। डे हाई के आसपास ही बंद कर रहा है, बहुत अच्छा मूव दिखा है आज के दिन में, वॉल्यूम्स अच्छे खासे पिकअप हुए, तो बलरामपुर चीनी पे बीटीएसटी ट्रेड लिया जा सकता है। टारगेट है 510 का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 457 का। ओके, राजेश सतपुते जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? अनुज जी, देखिए मैं टाटा मोटर को ही लेके जाऊंगा। मुझे लगता है जिस तरह से आज इसका क्लोज है और जिस तरह से इसका प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है ऑन 20 डीए में, कल का इसका टारगेट हम सेट करेंगे जो सुबह दिया था 695 टू 700। सो एट लेवल ऑफ 668 इट्स अ बाय इन टाटा मोटर। क्लोज विल बी एट 658, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स आपके लिए। टाटा मोटर्स हो गई राजेश सतपुते जी की पिक। निफ्टी में ठीक ठाक मोमेंटम है। एक बार आज बैन अपडेट कुछ है नहीं, एक बार एक काम करते हैं, एक बार ज़रा मार्केट ब्रेथ दिखा देते हैं आपको। वीरू नहीं है तो ये काम आज मेरे जिम्मे है। और मार्केट ब्रेथ आज की थोड़ा मैं क्यूरियस हूँ देखने के लिए खुद कैसी रही। एक बार ज़रा लेकर आइए डेटा उसका, उसके बाद देखेंगे, इस पर काम करेंगे। फायर हुई क्या? ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है थोड़ा सा आजकल ना, वो फायर होने में कई बार टाइम लग जाता है चीज़ों को, तो कोई नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ मैं। जब फायर हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे, तब तक एक काम करते हैं, एक आध और स्टॉक्स देख लेते हैं। हाँ, अब हो गई फायर। चलिए, बेरिश है थोड़ा सा, जब बेरिश होती है ना तो लोड होने में थोड़ा टाइम लगाती है शेयर। तो 66 लॉन्ग हैं, 25 में शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन उसके मुकाबले शॉर्ट ज़्यादा है, करीब 110 शॉर्ट हैं और 20 में लॉन्ग अनबाइंडिंग है। वैसे मामला ऑलमोस्ट इवन स्टीवन ही है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेरिश है। अदानी ग्रीन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा मोटर्स, क्रॉम्पटन और आदित्य बिरला यहाँ पर लॉन्ग बने। ये क्लियरली आज के लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक। शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स में बीएससी, इंडसइंड बैंक, वोल्टास, मन्नापुरम और पॉलीकैब रहेंगे। इसके अलावा आप आइए शॉर्ट वाले स्टॉक्स, इनमें एलटीटीएस, इंडस टावर, इन्फोसिस, रैमको सीमेंट्स और मैक्रोटेक डेवलपर्स हैं। और लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स में बर्जर पेंट्स, फिनिक्स मिल्स, दालमिया भारत, कमेंस और सेलिन। हाँ, तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आज शेयर फोकस है क्लियरली। बिल्कुल, देखिए कुछ स्टॉक्स जहाँ पे फोकस देखने को मिले, और कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जो डे हाई के आसपास अब क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। फार्मा पैक से देखिए, सिप्ला डे हाई के आसपास को क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट सन फार्मा में भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी डे हाई के आसपास ही क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि वोलेटिलिटी इन दोनों ही स्टॉक्स में आज के सत्र में देखने को मिली है। बताइए मानस जी, ये फार्मा पैक से आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है? सन फार्मा या सिप्ला है क्या आपकी लिस्ट में? तो देखिए, बिल्कुल सन फार्मा है। कल मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन भी दिया था क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया था। मेरा समझना है कि स्टॉक 1700 रुपए की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, शायद 1725 तक के भाव भी आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर अगर ट्रेड लेना हो तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 1654 के नीचे रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स सन फार्मा अच्छा लग रहा है मानस जी को, यहाँ पर खरीदारी की राय है फिलहाल। और स्टॉक्स देखिए, कुछ एनबीएफसीज के स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी। बजाज फाइनेंस डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी, बजाज फिनसर्व में भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा। ये दोनों स्टॉक जब चलते तो साथ ही चलते हैं। राजेश सातपुते जी, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, विच वन विल यू पिक? बजाज फाइनेंस ऑब्वियसली, क्योंकि बजाज फाइनेंस का जो सेटअप है दैट्स अ बाय ऑन डिप सेटअप। अगर इनफैक्ट आज की भी क्लोज की बात करें तो इट इज अपना अबाउट 10 डे में, तो जो डिप मिला था वो बाइंग के लिए यूज हुआ है।
तो बजाज फाइनेंस लेके जाइए, जो टारगेट होना चाहिए श्रेया जी वो रहेगा 8,600 से लेके 8,650 का। 8,450 का ब्रेकआउट है, मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 8,420 का। तो इट्स अ लॉन्ग इन बजाज फाइनेंस। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति बजाज फाइनेंस में आप अपना सकते हैं और लेवल्स बता दिए गए हैं आपको। आज सीमेंट के कुछ स्टॉक्स में जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, डेंट पड़ता नज़र आया, डालमिया भारत, रैमको सीमेंट। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट है, इसमें तेज़ी, अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट रखें आप स्क्रीन पर, यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है, लगभग ये 0.25% से ज़्यादा तेज़ होकर फिलहाल क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। इसमें भी वोलेटिलिटी आज के सत्र में देखने को मिल रही है, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर काउंटर में भी देखने को मिली। आशीष कयाल जी, अल्ट्राटेक सीमेंट कैसा लग रहा है आपको? स्टॉक जिनके पास है वो बने रहे या फिर अभी एग्जिट कर लें? आपकी रणनीति क्या कहती है? देखिए बने रहना चाहिए स्टॉक के अंदर, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट पे जो कंसोलिडेशन पिछले 6 महीने से चल रहा है और इसने एक लो बनाया था थोड़े ही दिनों पहले करीबन 10,000 के आसपास, वहां से एक बाउंस बैक भी आया। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में टाइम करेक्शन हुआ है, प्राइस करेक्शन नहीं हुआ है ज्यादा, तो ये एक आउट परफॉर्मेंस है। तो अब बने रही अल्ट्राटेक सीमेंट पे। ऊपर में मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिहाज से 11,000 के लेवल्स देखे जा सकते हैं और सपोर्ट नीचे में 10,000 का बना हुआ रहेगा। और 11,000 अगर पार करता है श्रेया तो करीबन 12,000 भी पार कर पाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है 11,000, उसके ऊपर 12,000 के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे।